हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा पावर कंपैरिजन का 11 वीडियो अगर बोलने में गलती है उसके लिए माफ कर देना। तो गाइस मैं आज आपके लेकर आता हूं अब ओवल वर्सेस असुरा। तो गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, मुझे असुर के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार असुर के बारे में पता कर लेते हैं। जब मैंने उसके बारे में असुर के बारे में पता किया, उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि भाई इसने तो कहते पूरे अपने यूनिवर्स के कहते गोड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक मामूली सा बिंग होके जिसने उसको ही बनाया उसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं सोचा चल यार इसके वन ओवल के साथ पावर कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कल वन ओवल को टक्कर दे सकता है। तो गाइस ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले दावन ओवल से स्टार्ट करते हैं। दावन ओवल मार्वल मल्टीवर्स का क्रिएटर है जिसने पूरे मार्वल मल्टीवर्स को बनाया है। मार्वल मल्टीवर्स में जितने भी डिवाइन बीइंग तथा कॉस्मिक बीइंग हैं या फिर इसके अलावा जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो समुद्र से लेकर बूंद तक हो या फिर पहाड़ से लेकर जर्रा तक या फिर आकाश से लेकर पाताल तक क्यों ना हो, ये सब बनाने वाला दावन ओवल है। दावन अबव ऑल ट्रूली ओमनिपोटेंट है, यानी कि वे अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। किसी भी प्रकार का कॉस्मिक तथा डिवाइन पावर से उन पर हमला नहीं किया जा सकता। और वे ट्रूली ओमनिसिएंट है, यानी कि वे सब जानते हैं। वे जानते हैं भविष्य, भूतकाल तथा वर्तमान में होने वाले हर इवेंट को। वे जानते हैं कि ये कौन सा वर्ल्ड कप कब जीता जाएगा, कौन सा देश जीतेगा, कौन सी गैलेक्सी कब तबाह होगी, डिस्ट्रॉय होगी, वे सब जानते हैं गाइस। और वे ट्रूली ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वे हर जगह मौजूद हैं। हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, वे वहाँ भी मौजूद हैं गाइस। दावन वो ऑल टाइम और स्पेस से परे हैं। वे अगर चाहे तो टाइम और स्पेस को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। वे टाइम ट्रेवल के लॉ को भी तोड़ सकते हैं। टाइम ट्रेवल गॉड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। अगर वे चाहे तो पूरे मल्टीवर्स को 100 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और 100 बार क्रिएट कर सकते हैं। वे चाहे तो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वे उसे भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। वे डायमेंशन को तोड़कर दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं गाइस। वे चाहे तो किसी के भी पावर को लेकर उसकी कमज़ोर कर सकते हैं और किसी भी कमज़ोर को पावर देकर उसे गॉड लाइक बना सकते हैं, जैसे कि लिविंग ट्रिब्यूनल, इटर्निटी बियॉन्डर। ये सब ऐसे डिवाइन बीइंग हैं जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं गाइस। ये भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी अमर है, लेकिन किस हद तक गाइस। इन बीइंग की भी एक हद होती है। चाहे ये वन ओवल की तरह हर वे चीज़ कर सकते हो ना क्यों, लेकिन ये वन ओवल के पावर के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये सब डिवाइन बीइंग वन अबव ऑल के क्रिएशन है। इसलिए इनको द वन अबव ऑल से कंपैरिजन करना सही नहीं है गाइस। अगर ये सारे मिलकर द वन अबव ऑल से फाइट करने के लिए आ भी जाए तो भी ये द वन अबव ऑल को पावर के सामने एक बूंद बराबर भी नहीं है। और ये चाहकर भी वन अबव ऑल को हरा नहीं सकते, क्योंकि वन अबव ऑल सब जानता है। अगर वे प्लान बना भी लेते हैं तो भी वन अबव ऑल इनके प्लान को ख़त्म कर देगा तथा इनको भी। इसके अलावा सेफ ड्रिफ्टिंग, यानी कि वे अपने आप को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। द वन अबव ऑल चाहे तो अपने आप को मल्टीवर्स के बराबर बड़ा बना सकते हैं और वे चाहे तो पार्टिकल के बराबर छोटे भी हो सकते हैं। वे हर प्रकार के मैजिक कंट्रोल तथा अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का मैजिक से हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर प्रकार का मैजिक उनसे ही बना है। वे हर तरह के साइकिक पावर यूज़ कर सकते हैं। वे किसी के भी माइंड में जाकर उसके माइंड के मेमोरी को इरेज कर सकते हैं। वे साइकिक पावर यूज़ करके उसके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वे उसे अपने कंट्रोल में लाकर उसे पपेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वे सोच कर ही किसी भी ग्रह के तथा यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है, क्या द वन अबव ऑल को थकान महसूस होती है या फिर भूख या नींद आता है क्या? तो गाइस ये एक बच्चों वाला सवाल है। किसी भी गॉड को ना ही नींद की ज़रूरत है, ना ही थकान उसे महसूस होता है, ना उसे भूख की ज़रूरत है, यानी किसी खाने की ज़रूरत है। अगर द वन अबव ऑल से कोई भी गॉड या बीइंग लड़ने के लिए भी आ जाए और द वन अबव ऑल उसे लड़ने भी लग जाए, जो दूसरा गॉड या बीइंग है वो थक जाएगा और द वन अबव ऑल उसे क्या करें, मार देंगे। इससे पता चलता है द वन अबव ऑल की कल जो स्टेमिना है अनलिमिटेड है। वे चाहे तो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं या फिर जिंदे को मार सकते हैं। वो किसी भी बूढ़े को कलते जबान कर सकते हैं या किसी भी बच्चे को बूढ़ा कर सकते हैं। वे किसी भी टाइम को नहीं मानते, टाइम उनके अकॉर्डिंग चलता है।
वे टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। उनकी स्पीड इन्फिनाइट है क्योंकि वे हर जगह प्रेजेंट है गाइस। जो हर जगह प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं स्पीड की या ज़रूरत ही नहीं है गाइस, ठीक है। बस उसे कहते हैं वो हर जगह तो हर जगह जानता भी है, उस जगह पहुंचा हुआ ही है। इसे कहते हैं कहीं भी लड़ाई होगी उस जगह पहले से मौजूद होगा। और ये मार्वल मल्टीवर्स का एक लौता ऐसा गॉड है जिसके सामने सारे के सारे गॉड सर झुकाते हैं, सलाम करते हैं और इससे झगड़ा करने से डरते हैं। तो वैसे हमने द वन अबव ऑल की पावर के बारे में जान लिया, तो अब असुरा के पावर तथा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 12,000 साल पृथ्वी के नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर साइबरनेटिक डेमिगॉड्स उन पर राज करते थे और उन्हीं में से एक गॉड का नाम था असुरा। असुरा अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहा था अपनी वाइफ दुर्गा और अपनी बेटी मित्रा के साथ। लेकिन एक बार क्या होता है कि गोमा बार डिक्लेयर कर देती है ह्यूमन और डेमिगॉड के खिलाफ, जिसके बाद लेजेंडरी अगस्त से ट्रेनिंग लेने के बाद असुरा शिंकुकु आर्मी का एक्ट गार्डियन जनरल बन जाता है। एक दिन असुरा को अपने फेलो जनरल के प्लान के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर यह अपने मंत्रा पावर को बढ़ाने के लिए वे सारे ह्यूमन को सैक्रिफाइस करने के बारे में बात कर रहे हैं ताकि वे गोमा के खिलाफ से वार जो चल रही है वे उसे ख़त्म कर पाएँ। असुरा उनके प्लान के खिलाफ होता है। उसके बाद असुरा और ड्यूस की फाइट होती है जिसमें असुरा हार जाता है और मर जाता है और असुरा एक हेलिस रियल में पहुंच जाता है जिसे नारका कहा जाता है। यहाँ पर एक गोल्डन स्पाइडर होता है और गोल्डन स्पाइडर असुरा को मोटिवेट करता है। यहाँ पर आगे हमें ये पता चलता है जो गोल्डन स्पाइडर होता है वे और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती ही ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है और ये सारा का सारा चक्रवर्ती का ही प्लान था। आगे फाइट होती है चक्रवर्ती और असुरा के खिलाफ और आखिर में असुरा चक्रवर्ती को किल कर देता है। वेल गाइस, ये तो थी असुरा की काफ़ी शॉर्ट स्टोरी। आगे फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। असुरा कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक साइबरनेटिक डेमीगॉड है, इसलिए उसकी बॉडी किसी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी की तरह फ्लैश से नहीं बनी हुई है, बल्कि उसकी बॉडी एक अननोन मेटल से बनी है। इसलिए वो किसी भी सिचुएशन और किसी भी जगह पर फाइट कर सकता है। असुरा का पेन किलो टोलरेशन बहुत अच्छा है और असुरा इग्नोर करता है अगर उसके बॉडी पर कोई भी जख्म लगता है और वो फाइट को कंटिन्यू रखता है। और अगर लड़ाई के दौरान उसका हाथ भी कट जाए तो भी वह लड़ाई को कंटिन्यू रखता है। इसी से पता चलता है कि उसका पास किस प्रकार का स्टेमिना है। यहाँ पर असुरा ने विजन जैसे बड़े बींग को भी डिस्ट्रॉय किया है। असुरा ने स्टार्टिंग में विजन को काफ़ी सारे पंचेस दिए और लास्ट में उसने एक जोरदार पंच दिया और उस पंच के वजह से विजन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर असुरा के स्पीड के बारे में बात करें तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड को भी सरपास करती है। यहाँ पर असुरा के पास मंत्रा मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। असुरा मंत्रा को मैनिपुलेट कर सकता है और मंत्रा एक प्रकार का कॉस्मिक एनर्जी है जो ह्यूमन के प्रेयर तथा डिवोशन से कलेक्ट की जाती है और इसे ह्यूमन के सोल से भी कलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर असुरा मंत्र मैनिपुलेशन यूज करके अपने आप को जितना चाहे उतना पावरफुल हो सकता है। यानी कि असुरा का ओपोनेंट जितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, असुरा मंत्र मैनिपुलेशन यूज करके अपने आप को अपने ओपोनेंट से ज़्यादा ताकतवर होकर उससे हरा सकता है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि असुरा अपने आप में एक पावर हाउस है और उसे मारना इम्पॉसिबल है। असुरा ने यासा के अटैक को भी डॉज किया है और उसके अगेंस्ट काउंटर अटैक भी दिया है और यासा असुरा स्वास गेम का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और असुरा ने इवेंट होराइजन में चक्रवर्ती के खिलाफ फाइट लड़ी है और इवेंट होराइजन ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते और ऐसी जगह पर जाकर असुरा ने चक्रवर्ती को किल किया है। और असुरा के लिए स्पेस में फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर असुरा के फाइटिंग के बारे में बात की जाए तो असुरा को ट्रेनिंग ऑगस्ट ने दी थी, जो कि असुरा स्वास गेम का मोस्ट पावरफुल कॉम्बेटेंट है। और असुरा हर प्रकार का वेपन यूज़ कर सकता है, लेकिन असुरा अपने हाथों से ही लड़ना पसंद करता है।
असुरा फ्लाइट भी कर सकता है और वह हर प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। अगर असुरा का पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए और उसके बॉडी का कोई भी अंश बाकी होता है, उससे असुरा अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है। यहाँ पर असुरा का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पावर और एबिलिटी भी गेन होती जाती है। इस वजह से असुरा के पावर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि असुरा को जैसे जैसे गुस्सा आएगा वैसे वैसे उसकी पावर एबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा असुरा के पास काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं और असुरा जैसे जैसे अपने फॉर्म चेंज करता है और हर फॉर्म के साथ नई एबिलिटी उसकी खुलती जाती है और असुरा अपने बेस फॉर्म में ही काफ़ी पावरफुल होता है। अपने बेस फॉर्म में असुरा ने गोमा क्रेसर तथा गोमा एलिफेंट को काफ़ी बार किल किया है और असुरा का सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रक्टर है। इस फॉर्म में असुरा ने चक्रवर्ती को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन चक्रवर्ती को डिस्ट्रॉय किया था और इस फॉर्म में असुरा की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि असुरा ने अपने मिल्की वे गैलेक्सी को कुछ ही सेकंड में पार कर लिया था। असुरा का यह फॉर्म अर्थ के साइज से 3 से 4 गुना बड़ा होता है। असुरा की कमजोरी उसका गुस्सा है। गुस्से की वजह से वे कई बार मर चुका है, लेकिन फिर दोबारा वो जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि असुरा एक डेमीगॉड है और वो भी मर सकता है, लेकिन अपना दावानोबल वो ट्रूली ओमनीपोटेंट यानी वो कोई मर नहीं सकता। और दावानोबल ट्रूली ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सब पता है, वो सब जगह पर प्रेजेंट है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो किसी को भी जिंदा कर सकता है, मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, सोच के पूरे गैलेक्सी यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है वो। लेकिन असुरा ये सब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो कल डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा असुरा को, लेकिन अपने दावानोबल को कोई टाइम नहीं लेगा। वो सिर्फ ब्लिंक ऑफ आई से कल पूरे कल मल्टीवर्स को और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अपना असुरा क्या डेमीगॉड है, वो मर सकता है, जैसे उसने चक्रवर्ती को मारता था तो वो भी मर गया था गाइस। तो इस मैच का विनर अपना दावानोबल होगा, क्योंकि अपना ये लिविंग टर्मिनल के साथ भी इसकी फाइट होगी तब भी शायद हार सकता है अपना असुरा। लेकिन हाँ, अच्छा खासा लिविंग टर्मिनल को टक्कर देगा, लेकिन दावानोबल के करीब बिल्कुल नहीं जा सकता। इससे लड़ने की बात दूर, तो बात से करीब जाना है बहुत बड़ी बात है, उसकी करीब भी नहीं जा सकता। तो इस मैच का विनर अपना दावानोबल होगा। और आप भी अपना राय दे सकते हैं कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा या दावानोबल हार जाएगा। तो वैसे अगर मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।